राजशाही खत्म हुई तभी लोकतंत्र का जिक्र आया और लोकतंत्र के भीतर संसदीय राजनीति के जरिए ताकत और सत्ता और उसके जरिए राज। जी, स्वराज शब्द पे ना जाइएगा, सिर्फ राज शब्द पे जाइएगा, क्योंकि दिल्ली की सरकार मन मुताबिक मीडिया चाहती है। मीडिया को धमका रही है ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन चाहती है कि उसके करिंदों की तरफ से आंख मूंद लिया जाए। एक तरह की मुनादी है ये, और सत्ता के गलियारों से लेकर सुर्खियों तक में एक सर्कुलर दौड़ रहा है जो सीएम, मंत्री या सरकारी अफसरों के खिलाफ कुछ लिखेगा, कुछ देखेगा, कुछ कहेगा तो फिर सर्कुलर सामने खड़ा है जो आपको सलाखों के पीछे ले जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं पहली रिपोर्ट से। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो संविधान की राह लोकतंत्र की है और लोकतंत्र के चार पायों में एक चौथा खंभा भी है। तो फिर संविधान खारिज हुआ या लोकतंत्र हाशिए पर आया, जो झटके में चौथे पाए को ही जमीन में गाड़ने निकल पड़ा। डिस्पाइट मीडिया वी वन। हमें मीडिया ने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मीडिया ने हमारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि सत्ता को लगा कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। अगर किसी ने 24 घंटे के अंदर ख्याति प्राप्त करनी हो, मेरे को गालियां देनी चालू करो, ये सारे कैमरे वाले पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ शक का नहीं, सवाल संविधान के तहत मिलने वाले अधिकारों को सस्पेंड कर 1975 वाले हालात लाने का भी नहीं है। नया सवाल यह है कि हम बेदाग हैं और कोई सवाल खड़ा न करें। जून 1975, इंदिरा गांधी का आपातकाल। मई 2015, केजरीवाल का आपातकाल। तो क्या इमरजेंसी के पहले संकेत यही है कि खुद के खिलाफ उठने वाली हर आवाज रोक दो, हर रिपोर्ट का रास्ता रोक दो, खौफ, तानाशाही और जेल का डर दिखाकर लोकतंत्र को कुचल दो? क्यों सच बर्दाश्त नहीं है? क्यों आलोचना बर्दाश्त नहीं है? यह खौफ क्यों है कि मीडिया का खुलापन उस जनता पर असर डाल सकता है जिसने दिल्ली जैसे केंद्र शासित राज्य में 70 में से 67 सीटों की खुराक दे दी, और 67 सीट की ऐतिहासिक जीत की खुराक पाकर 67 दिन में ही इतना कुलबुलाने लगे कि सरकार के मंत्रियों की गलतियों और गुस्ताखियों की खबर दिखाने को तौहीन मान लिया गया। मानहानि का हंटर हाथ में उठाकर सर्कुलर जारी कर दिया गया कि अब सरकार जनता के पैसे से मानहानि का केस लड़ेंगे। चाहे वीसी कहे कि कानून मंत्री की डिग्री फर्जी है, चाहे आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता अपने रिश्तों पर प्रतिआंच के लिए आप नेता को कटघरे में खड़ा कर, चाहे किसान खुली रैली में खुदकुशी कर ले, कोई खबर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सब लोगों ने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया कि अब हम बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। इससे ज्यादा अब हम और जवाब नहीं दे सकते। 6 मई को केजरीवाल ने तानाशाही का नया सर्कुलर जारी किया, जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री और मंत्रियों समेत सरकार के अन्य कारिंदों का कारगुजारियों की कवरेज के साथ मानहानि की संभावना पर संगीन धाराएं जोड़ दी गई। प्रमुख सचिव को अधिकार दिया गया है कि वो दिल्ली के सीएम, मंत्रियों और अन्य अफसरों के खिलाफ खबरों से जुड़ी शिकायत जांचेंगे और इस पर प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर की सलाह लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 199(4) के तहत केस दर्ज करने की कार्यवाही करेंगे। तो क्या दिल्ली की सत्ता का ये नया गीत है? खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का। सर्कुलर सदरे रियासत केजरीवाल का। हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार, होशियार, कोई मुख्यमंत्री की शान में गुस्ताखी ना करे, किसी अखबार में उनके खिलाफ कोई खबर न छपे, किसी चैनल पर उनके खिलाफ कोई तस्वीर न चले।
नहीं तो संगीन जुर्म में अपराध लिखा जाएगा, सलाखों के पीछे रहने का इंतजाम किया जाएगा। आज तक ब्यूरो। दिल्ली सरकार के सर्कुलर की एक खासियत है, अगर ये सर्कुलर वाकई देश के सभी राज्यों में लागू हो जाए तो वाकई मुश्किल में आ जाएंगे कि किस रूप में खबर दिखाई जाए, बताई जाए, क्योंकि 19 बरस के बाद जयललिता बेदाग साबित हुई। और इस सर्कुलर के आईने में अगर जयललिता कल को ये कह दे कि जनाब आपने हमें दागी क्यों कहा, मुश्किल हो जाएगी। तो किया क्या जाए? केजरीवाल का सर्कुलर अगर तमिलनाडु में लागू हो जाए तो क्या बीते 19 बरस से दागी जयललिता के बेदाग साबित होने पर जयललिता भी सीएम बनते ही उस मीडिया को लहूलुहान कर सकती है जिसने उनके खिलाफ खबरें छापी या कैमरे पर दिखाई। सलमान खान को लेकर सुबह से सजा और जमानत के बीच जो बहस चल रही थी, अगर सलमान सीएम होते और उनके राज में दिल्ली सरकार वाला सर्कुलर जारी हो जाता तो फिर खबरें कौन कैसे दिखाता। तो हो सकता है कि छवि को लेकर सलमान हो या जयललिता, दोनों ही दिल्ली सरकार के तर्ज पर कह सकते हैं कि मीडिया ने उनके साथ खिलवाड़ किया। जयललिता तो फिर सीएम हो जाएंगी तो वो दिल्ली सरकार के सर्कुलर के मुताबिक ये कह सकती हैं कि जब अदालत ने फैसला दिया ही नहीं था तो कैसे मीडिया उनकी खबरें चला रहा था। यानी दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर जिस तरह से ये कहकर बचते रहे कि उनका मामला कोर्ट में है और अगली तारीख अगस्त में है, तब तक हंगामे की क्या जरूरत है। और दिल्ली के सीएम अपनी अदालत में तोमर को क्लीन चिट देते हैं तो फिर मीडिया क्यों खबरें दिखा रहा है, बदनाम तो नहीं कर रहा। पीआर होता है, एडमिशन का रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, वो सब जब कोर्ट में आएंगे तो उस टाइम सब फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सवाल केजरीवाल से है कि बीते 19 साल में जयललिता के खिलाफ छपी सभी खबरों और रिपोर्ट्स पर उनके इस सर्कुलर के मुताबिक कोई केस बनता है या नहीं। जिस निचली अदालत ने जयललिता को सबूतों और गवाहों के मद्देनजर सजा सुनाई थी, क्या उसे केजरीवाल के कानून के मुताबिक सजा दी जा सकती है? सवाल हम आज सीधे अरविंद केजरीवाल से इसलिए पूछ रहे हैं कि उनका नया सर्कुलर हर कसौटी पर केजरीवाल के आपातकाल से कम नहीं है। दरअसल इमरजेंसी शब्द सुनते ही इंदिरा गांधी की याद हर किसी को आ सकती है, लेकिन इन सब के बीच भी वो कौन कौन से दौर थे, कौन कौन सी कहानियां थी जिसमें मीडिया के खिलाफ कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर पाबंदी के काले कानून लागू किए। रिपोर्ट देखिए तब समझ पाइएगा दिल्ली का जिक्र हो क्यों रहा है। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को छोड़ दें तो 1962 में नेहरू ने चीन के साथ युद्ध के दौरान खबरों पर यह कहकर बंदिशें लगाई थीं कि युद्ध से जुड़ी मनोबल तोड़ने वाली खबरें न जाएं। 1981 में तमिलनाडु में एमजीआर ने सनसनीखेज लेखन पर पाबंदी लगाई। 1982 में बिहार में जगन्नाथ मिश्र ने सीएम रहते हुए प्रेस के खिलाफ काला कानून पास किया, जिसके दायरे में हॉकर से लेकर पब्लिशर तक को लाया गया। हालांकि बिहार का काला कानून भी विधानसभा में पास हो नहीं पाया। 2003 में हिंदू अखबार के खिलाफ तमिलनाडु सरकार हरकत में आई और कई पत्रकार संपादकों को गिरफ्तार करने पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन अदालत ने रोक लगा दी और अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार मीडिया पर नकेल कसने के लिए सर्कुलर लेकर आई है, जो नौकरशाही को ये अधिकार दे देती है कि जहां लगे कि सरकार की छवि गलत तरीके से पेश की जा रही है तो फिर मानहानि की दिशा में जांच शुरू कर दे और उसके साथ बिना सबूतों के सूत्र या संकेत या जनता के परसेप्शन के आकलन के आधार पर रिपोर्ट फाइल होने को अपराध करार दिया जा सकता है। यानी सत्ता में आने से पहले मनमोहन सिंह के 15 कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ केजरीवाल के जंतर मंतर पर धरने को इस सर्कुलर के तहत दिखाना भी सही नहीं था। सर्कुलर के तहत तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जिस तरह से केजरीवाल ने आवाज उठाई उसे दिखाना भी सही नहीं था। वैसे अब दिल्ली सरकार से यह सवाल पूछना भी अपराध हो सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम में शीला दीक्षित को कटघरे में खड़ा करने के बाद अब कानूनी शिकंजा कहां तक पहुंचा है, क्योंकि कोई इस पर बोलेगा नहीं। फिर नितिन गडकरी को लेकर जो आरोप केजरीवाल ने लगाए थे वो भी दिखाना कहां से सही था, और उससे भी सर्कुलर के तहत गडकरी भी मीडिया पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करा देते। यानी कोई भी आरोप जब तक कानूनी तौर पर साबित नहीं होता तब तक खबरों के तौर पर उस दिशा में नजरें उठाना भी गलत है। कुछ यही सीख आंदोलन से सत्ता संभालने वाली पार्टी ने दिए हैं। तो सचेत रहिए। आज तक ब्यूरो। तो जाहिर है इन रिपोर्ट्स को देख के आपके जहन में जो भी याद आ रहा हो, लेकिन हमें तो फैज की वो नज्म याद आती है, लाजिम है
कि हम भी देखेंगे।